हम लोग अग्नि के बारे में बातचीत कर रहे थे पिछले 2 दिन 3 इस सप्ताह से 2 दिनों से। और यह जो हम लोग कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता के जो व्याख्यान हैं, जो उसके बारे में बातचीत की गई है, दोनों के जो वार्तालाप हैं उसी का हम लोग वर्णन करते हैं अपने सचेतन में। और हम अग्नि देवता की स्तुति, जो अग्नि स्रोत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कल जो बातचीत किया हुआ था हम लोगों ने, उसमें कहा था हमने कि जो अग्नि देवता है वह बहुत ही अग्नि सूक्त में बहुत ही बड़े सबसे पहले देवता माने गए हैं। और वह सभी धर्मों में, सभी इतिहास में, हर जगह उनका दर्शन है। तो अग्नि देव की स्तुति करने से हमें धन, यश, पुरुषार्थ जो हम चाहें वह हमें प्राप्त हो सकता है, वह संभव हो सकता है। आज हम लोग मूसा के बारे में जो बातचीत करेंगे, जो यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म में मूसा और इब्राहिम के बारे में जो बातचीत है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग इसमें व्याख्या करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने भी अग्नि की इबादत की थी और वह कैसे इबादत की थी, वह भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज हमने बताया था कि अग्नि सूक्त में 9 श्लोक हैं। जो कल हम लोगों ने पहले श्लोक के बारे में वर्णन किया था कि अग्नि देवता हमारे पुरोहित हैं, अग्नि देवता हमारे ऋतुज हैं, अग्नि देवता हमारे सब कुछ है, वो हमारे देवता है। उन्हीं के थ्रू हम, उन्हीं के द्वारा हम हर देवता तक पहुंच सकते हैं। तो पहला जो स्रोत था वो इस तरह से था। अब जो दूसरा और तीसरे श्लोकों में कहा गया है कि जो अग्नि देवता पूर्वकालीन ऋषि, जो प्राचीन ऋषि थे, पुराने पुराने ऋषि जैसे भृगु ऋषि या अंगिरा ऋषि, इनके द्वारा प्रशंसित किए गए थे। उन्होंने पौराणिक ग्रंथों में, पौराणिक शास्त्रों के ज्ञाता जो जो भी जितने भी विद्वान, जितने भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने अग्नि देवता की आराधना के लिए बहुत सारे मंत्रों का खोज किया है, बहुत सारे विधि का खोज किया है, बहुत सारी चीजों का वर्णन किया है। मतलब जो पुराने 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 भी ऋषि मुनि थे वह भी अग्नि देवता के बारे में उतने जागरूक थे। और जो विद्वान, अगर हम आज के द्वारा, आज के स्थिति में देखें, जो आधुनिक काल में देखें, तो जो हमारे विद्वान अध्यापक हैं, जो तर्क या ज्ञान के द्वारा छात्र को पढ़ाते हैं, उनके द्वारा भी अग्निदेव की स्तुति के बारे में, वंदना के बारे में, ज्ञान के बारे में, मनन के बारे में अन्वेषण किया गया। मतलब कई युगों से ये बात चलता आ रहा है, कोई हम आज ये नई बात नहीं कर रहे। जैसे कि सूर्य की गर्मी से जो है ऋतु का परिवर्तन संभव होता है। अगर सूर्य की गर्माहट ना हो तो ऋतु बदलेंगे नहीं। और बिना प्राण का, जो आत्मा का आश्रय है कि आत्मा कहाँ रहेंगे, वो आपके शरीर में ही रहेंगे, तो बिना प्राण का आत्मा का आश्रय नहीं मिल सकता आत्मा को। बिना उपभोक्ता का हम कोई वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते। अगर कोई उपयोग करने वाला कोई नहीं हो तो उसका कोई निर्माण नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा कार्यक्रम, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, बिना उपभोक्ता का उसका कोई निर्माण संभव है ही नहीं या किया ही नहीं जाता। और बिना आचार्य का या बिना गुरु का या बिना शिक्षक का, अगर हम विद्या के बारे में, ज्ञान के बारे में या दिव्य गुण के बारे में प्राप्त करना चाहें तो उसके बिना भी संभव नहीं है। हर ज्ञान, शिक्षा, स्किल, सब चीज के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। वेद में कहा गया है कि आधुनिक काल में जो ऋषि हैं, जो भी ऋषि हैं, जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी वेदज्ञ हैं, जो भी विद्वान हैं, वो भी अग्नि देवता की स्तुति करके यज्ञ में देवी देवताओं का आवाहन उनको करना चाहिए। चाहे कोई भी हो, कभी भी, समय कितना भी बदल जाए, कितना भी परिवर्तन हो जाए, वेद में ये बात पूरी तरह से लिखी हुई है कि हमें हमेशा, अगर हमें कोई देवी देवता या किसी भी चीज का आवाहन करना चाहिए, उसकी उपयोगिता उतनी ही है जैसे कि सूर्य की गर्माहट ऋतु को परिवर्तन करने के लिए है। जैसे बिना उपभोक्ता का कोई हम सामान, वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं, जैसे हम बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, उसी तरह से बिना अग्नि देवता के हम किसी और देवी देवता का आवाहन नहीं कर सकते। तो पवित्र कुरान शरीफ में भी पवित्र घाटी मूसा के बारे में, पवित्र घाटी में जो मूसा का वर्णन है, मूसा के बारे में हम बताएंगे कि मूसा कौन थे। उन्होंने जिक्र किया है कि जब मूसा ने अपने लोगों से कहा कि निश्चय तुम्हें, मुझे आग दिखाई दे रही है। मूसा जब पवित्र घाटी में संघर्ष कर रहे थे परमेश्वर के प्राप्ति के लिए, जब वो ध्यान में थे, तो उनको भी आग दिखाई दे रही थी और उन्होंने लोगों को कहा
कि यह जो समाचार है, ये जलती जो चिनगारी है, मैं आप सभी तक लाऊंगा, इस आग की चिनगारी मैं आप सभी तक पहुंचाऊंगा, और जो भी उसकी गर्माहट है, जो भी इस आग की गर्माहट है, जो भी इसकी खूबी है, वह हम आप सभी तक इसको हम ले जाने की कोशिश करेंगे। तो मतलब ध्यान में भी मूसा को अग्नि देवता, अग्नि का जो है आभास हुआ था। और उस तरह से पवित्र कुरान शरीफ में जो है ऐसे शब्द का कई जिक्र है, बहुत बार बार जिक्र किया गया है कि जिसके पास आग है वह धन्य है, उसके पास धन्य धान्य है। और सारी दुनिया में, सारी दुनिया के जो स्वामी अल्लाह है, उन्होंने भी, उनको भी आग के तरह संबोधित किया है, हे आग इब्राहिम को शांति मिले। उन्होंने मूसा मूसा ने भी इस बात को कहा कि हे आग, हे अग्नि, इब्राहिम जो है उनको शांति मिले। तो मैं आपको मूसा के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि खास तौर पे यहूदी धर्म में के संस्थापक थे वो, और इस्लाम में उनको रसूल माने जाते थे वो। और कुरान और बाइबल में हजरत मूसा की कहानी, बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानी है, जिसके ये जो कहानी है 12,000 ईस्वी पूर्व लिखी गई है कि मिस्र की के फराओ के जमाने में जो मूसा का जन्म हुआ था। मूसा इजरायली थे और उनके माता पिता को कोई औलाद नहीं था, तो बड़े ही मिन्नत के बाद वो घर में जन्म लिए थे, और मौत की डर से कि ये इस बच्चे का फिर से मौत ना हो जाए, तो उसके माता पिता ने उसको नील नदी में बहा दिया था उस बच्चे को। और जो है मूसा फराओ से मूसा जो है मिस्र से बह के फराओ में चले आए थे, और वहां पर जो है सॉरी फराओ ये जो है यस मूसा जो है मिस्र के राजकुमार, फराओ से बह के वो मिस्र में चले आए और वो मिस्र के राजकुमार बन गए। और बाद में मूसा को मालूम हुआ कि इजरायली जो है वो मिस्र के दुश्मन है, तो फराओ को गुलाम बना लिया है। तो उन्होंने क्या किया कि फिर से उसके अत्याचार को रोकने के लिए मूसा जो है पहाड़ पे, जो घाटी के बारे में बात कर रहा हूँ, वहां पर वो परमेश्वर के बारे में चिंतन करने लगे, परमेश्वर का ध्यान करने लगे, और वहीं उनको परमेश्वर से साक्षात्कार हुआ। और फिर वो परमेश्वर से मिलके इजराइल को आजाद कराया था। तो अगर, और बाद में जो है मूसा ने यहूदी धर्म में 10 आदेश भी दिए थे, जो आने वाले समय में कभी हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करें। तो जो अग्नि सूक्त है, इसका जो श्लोक है, इसके जो भी वर्णन है, उस वर्णन में यह बतलाया गया है कि अग्नि देवता की स्तुति मनुष्य को प्रतिदिन करनी चाहिए, चाहे वो कोई धर्म हो, किसी भी संप्रदाय से हो, कहीं से भी हो, उसको हर दिन अग्नि देवता की स्तुति करनी चाहिए, जिससे कि वो ज्ञानवान हो सकते हैं। उनको बहुत सारे ज्ञान अग्नि देवता की स्तुति करने से, अग्नि देवता की, मैं मुझे याद है कि मेरे पुराने जमाने में मेरी नानी जो है जब भी वो चूल्हे को पजारती थी, जब भी चूल्हे को जलाती थी, तो वो जरूर एक बार प्रणाम करती थी और फिर वो चूल्हे को जलाती थी। तो मतलब इस तरह का जो एक हमारा समर्पण है, एक तरह का जो भाव है, वह हमें हर दिन मनुष्य को अग्नि देवता के प्रति करनी चाहिए। और जो भी हम परमेश्वर का भजन करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जो भी हम सचेतन ही करते हैं, तो इसमें हमें ऊर्जा मिलती है, हमें ऐश्वर्य प्रदान होता है, हमें लगता है कि हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी आ गई है, समृद्धि आ गई है। तो जो भी हम चीज करते हैं, उसमें अग्नि देवता को प्रतिदिन हम उनको उसमें भी शामिल करें, और अपने पूजा पाठ में भी शामिल करें, अपने प्रार्थना में भी शामिल करें, जिससे क्या होता है कि अग्नि देवता की कृपा से आपको धन, यश, पुत्र, पौत्र आदि, वीरता, वीर्यता, पुरुषार्थ, सब कुछ प्राप्त हो सकता है, अगर आप अग्नि देवता का बड़े अच्छे से ध्यान पूर्वक चिंतन और मनन करते हैं। तो ये मैंने अग्नि सूक्त के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक को मिलाकर आपको बताया। थैंक यू आज के लिए। जी सर। नमस्कार सभी को मेरा। कि ये तो हमको ज्ञात हो गया कि ज्ञात होता जा रहा है कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। और कल मैंने जैसा बताया था, वो 5 तत्वों के अगर हम अक्षर देखें तो वो भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। तो ये 5 तत्व जो है, ये ईश्वर ने ही हमारे को बनाए हैं। और अग्नि तत्व की विशेषता कि हर एक तत्व की अपनी अपनी एक विशेषता है। तो
अगर हम अपने जीवन में, आजकल के जीवन में सबका बहुत ज्यादा तनाव रहता है, तनावपूर्ण बहुत जीवन है, तो हमको, अगर हम ये चाहते हैं कि तनाव मुक्त जीवन हो जाए, हमारा जीवन से हमारे तनाव निकल जाए, समस्याएं निकल जाए, तो क्या हो गया, क्या करना चाहिए कि एक बार की गई गलती को दोबारा मत दोहराइए। अगर एक बार कोई गलती हो जाती है तो ये ध्यान रखिए कि आप दोबारा उस गलती को ना करें। दूसरी बात, अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि एवरीबॉडी इज यूनिक। आप अद्वितीय हैं, आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से मत करिए। वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने में पुरुषार्थ करें, कि भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता मत करिए, पीछे क्या हो गया उसको आप भूल जाइए, वहां की गलतियों से सीखिए और जो वर्तमान है उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए काम करते रहिए। स्वयं को बदलो, अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिए। अहंकार को त्याग दो, अहंकार को त्याग दो और नम्रता का धारण करें। अहंकार, जो आपके अंदर घमंड है कि मैं इतना जानता हूं, मैं इतना जानता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, उसको त्यागो और नम्रता का ध्यान करें। ईर्ष्या ना करें, ईश्वर का चिंतन करें। दूसरे की प्रकृति को देख करके उससे जलन मत करें कि ये ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया। हाँ, उसने क्या किया वैसा बनने के लिए उसकी तरफ ध्यान करें और वो भी आप अपने मन में लाएं तो अच्छा होगा। अच्छी संगत में उठना बैठना सीखें। जैसे सचेतन है, यहाँ बैठेंगे तो आपका हमारा जो है, मतलब चाहे आधे घंटे के लिए तनाव दूर हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान सचेतन में होता है। अपने काम से काम रखो, बहुत कम तनाव होगा अगर आप अपने आप को अपने साथ में बिजी रखेंगे। अधिक लालच नहीं करना चाहिए, डू नॉट बी ग्रीडी। जितना सके उतना कम से कम बोलना चाहिए। कहने के गुप्ता जी ये उपदेश दे रहे हैं कि जितना हो सके उतना कम से कम बोलना चाहिए और सबसे ज्यादा बोलते हैं। बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। तो मैं क्यों ये सब कह रहा हूं, लेकिन सलाह नहीं देनी चाहिए और आप दे रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ज्यादा गलतियां की हैं आप लोगों से, और इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, तो गलतियों से सीख करके वो आगे कुछ कह सकता है। दूसरी बात मैं कह सकता था कि ईश्वर ने पृथ्वी पर हमें एक खाली चेक के रूप में भेजा है। चेकबुक होती है ना, चेक में खाली चेक होता है, उस चेक के ऊपर उस चेक की भांति भेजा है। अब आप देख लीजिए आपको उसमें क्या भरना है। इस सवाल का जवाब आपको स्वयं ढूंढना है कि जो ये भगवान ने आपको खाली चेक बना करके भेजा है, इसमें आपको क्या भरना है। तो क्या भरना है? व्यवहार अच्छा हो तो मन ही मंदिर है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो मन ही मंदिर है। आहार अच्छा है तो तन मंदिर है। विचार अच्छे हैं तो मस्तिष्क मंदिर है। और ये तीनों अगर अच्छे हैं तो जीवन मंदिर है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, आपका आहार अच्छा है, तो आपका जीवन स्वर्ग समान है। तो हर सुबह मस्तिष्क में सत्यता भरे, ये सोच के चलें कि हम अब सत्यता को नहीं छोड़ेंगे, नंबर एक। नंबर दूसरा, मन को पवित्र रखें। अगर मन को पवित्र रखेंगे और सत्यता का पालन करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। सर बहुत बहुत धन्यवाद।